सत्संग मंडल में पधारे हुए सभी संतजन दास सबको नमन करता है। शासक जी, यह अवसर हमें जीवन में कभी कभी मिलते हैं कि हम संतों के जो वाक्य निकले उसको सुने। और शासक जी, यह कोई नई प्रथा नहीं है, यह युगों युगों से चले आने वाली परंपरा। और यह हम कहें कि आध्यात्मिक लाइन जो होती है वो संतों के सानिध्य में ही प्राप्त होते हैं। अन्यथा रामायण में गोस्वामी जी भी लिखा है कि सुत दारा और लक्ष्यों में पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। ये संतों का जहां समावेश होता है, हरि चर्चा जहां होती है, शासक जी, वहां की सारी जमीन पवित्र हो जाती है। इसीलिए बड़ा ही सुंदर भाव संतों में है कि भाई संत बड़े परोपकारी होते हैं और इनमें बड़ा उमाह रहता है परोपकार का, कि जो भी इनके शरण में आता है, शासक जी, ये उनकी जाति नहीं पूछते, धर्म नहीं पूछते, मजहब नहीं पूछते, अपने इस ब्रह्म के ज्ञान से सराबोर कर देते हैं और उनके जीवन को सफल कर देते हैं। शासक जी, जैसे कि आज भाई साहब जी ने एक बच्चे का जन्म हुआ और इसके उपलक्ष्य में इन्होंने संतों का आगमन किया कि हमारे यहाँ हर चर्चा हो जाए, परमात्मा का जो नाम उच्चारण है वो हो जाए और बच्चे का भाव भी बदल जाए। शासक जी, बच्चे जो है परमात्मा स्वरूप होते हैं और सारी की सृष्टि परमात्मा स्वरूप है, पर शासक जी हमें थोड़ा अज्ञानता बस, या जो हमारे अंदर कर्मकांड की कुरीतियां छिपे हैं उसके बस हो करके हम भूल जाते हैं। और जब हमारे अंदर से ये सारी दुर्भावनाएं दूर हो जाती हैं, तो ये सदगुरु की, ये परमात्मा की कृपा से हमारे अंदर सद्भावना प्रवेश कर जाता है। और यही कारण है कि संतों का आगमन होना जरूरी हो जाता है। शासक जी, तो दास एक छोटा सा शब्द रखेगा। शासक जी, शब्द का भाव है कि हमें सारे पाखंड से छुड़ा करके सदगुरु हमें बिल्कुल सारे बंधनों से मुक्त कर दिया। क्योंकि सदगुरु स्वयं मुक्त होता है और मुक्त होने के बाद जन जन को मुक्त करता रहता है। शासक जी, इसलिए बड़ा सुंदर भाव है, कहते हैं कि गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह बनताप, हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आप आ। शासक जी, जब गुरु ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, न कोई हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, एक समान हर प्राणी रहने लगता है। इसीलिए ज्ञान जरूरी है। शासक जी तो कहते हैं कि यह रहबर बड़ा रहनुमा है, क्योंकि बेईमान को भी ईमानदार बना देता है। आप सुने होंगे कि वाल्मीकि जी, उनका कर्म क्या था, लेकिन संतों के सानिध्य में आकर के ब्रह्मज्ञानी बन गए। इसलिए लिखना पड़ा कि उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। शासक जी, उल्टा नाम का मतलब है वाल्मीकि जी जो कर्म करते थे उसे उलट गए और उनका कर्म सत्कर्म बदल गया और वो ब्रह्म के समान हो गए। तो शासक जी कहते हैं कि बेईमान को ईमानदार बना देता है, और इतना ही नहीं, ग्राहक को दुकानदार बना देता है। शासक जी, ये बड़ा रहनुमा है और सब पर दया बरसाता है। तो शासक जी, शब्द का भाव है कि खत्म दुनिया से करे, खत्म दुनिया से करे तकरार भैया,
से करे तकरार भैया कि हमारे सतगुरु बाटे जगवा में प्यार भैया हमारे सतगुरु बाटे खत्म दुनिया से करे तकरार भैया खत्म दुनिया से करे तकरार भैया हमारे सतगुरु बाटे जगवा में प्यार भैया हमारे सतगुरु बाटे। शास्त्री जी ये समय का रहबर है, आज हमें अच्छी सीख देते हैं, पर जिस युग में ये सदगुरु का प्रकट होना एक अच्छा प्रतीक देता है। जैसे त्रेता में श्री राम जी आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, उसके बाद गुरु नानक साहब जी आए और आज हमारे बीच में ये सदगुरु जी विराजमान है। समय का समय के सतगुरु का यही बात कहना समय के सतगुरु का प्यार न मरता है जीवन का कहना प्यार जिस प्राणी में प्यार है वो हर जीव से प्यार करने लगता है, ईर्ष्या के भाव से कभी नहीं देखता किसी को। सारे जहां से प्यार करने वाला कौन होता है? शास्त्री जी संत। इसलिए कहते हैं प्यार न मरता है जीवन का गहना प्यार न मरता तोरे जिंदगी में आ जाई बहार भैया तोरे जिंदगी में आ जाई बहार भैया हमार सतगुरु जाने प्यार भैया हमार सतगुरु जाने जग में। हमें मीरा और कबीर के बारे में जानकारी हुई कि मीरा जी ने जब इस ब्रह्म की प्राप्ति की तो गली गली में आवाज लगाने लगी और नाचने लगी कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। और उसी राम का दीदार ये हमारे सदगुरु जी करवाते हैं। कहते हैं कि मीरा कबीर जवन पौले भगवान हो मीरा कबीर जवन मीरा कबीर जवन पौले भगवान हो यह ब्रह्म ज्ञान देके कैले कल्याण हो यह जी जिस राम का दीदार मीरा और कबीर ने किया जो आज विख्यात है, इसी राम का दीदार ये हमारे सदगुरु जी करवाते हैं और कहते हैं कि आओ रब का दर्शन कर लो। पैगाम है सब इंसानों को। शासक जी भूला भूला करके राम का दर्शन करवाते हैं और मूर्छित मानव बना रहा है हम जैसे हवाइयों को। तो शासक जी कहते हैं मीरा कबीर जवन पौले भगवान हो मीरा कबीर जवन है ब्रह्म ज्ञान देके पहले कल्याण हो प्रभु जी सुखी करे सारा संसार भैया सतगुरु सुखी करे सारा
संसार भैया कि हमारे सतगुरु बाटे जगवा में प्यार भैया हमारे सतगुरु बाटे। शास्त्री जी ऐसे महान संतों की चरण धूलि जहां पर पड़ जाती है वह जमीन धन्य हो जाती है। तो कहते हैं कि जहां जहां सतगुरु के पड़ल चरनिया हो जहां जहां सतगुरु के जहां जहां सतगुरु के पड़ल चरनिया पावन पवित्र हो जाला वो जमीनिया पावन कर हर जन जन का कर हर जन जन का कल्याण भैया करे हर जन जन का कल्याण भैया कामर सतगुरु बात जगवा में प्यार भैया हमार सतगुरु बात जगवा में प्यार भैया हमार सतगुरु बात जगवा में खत्म दुनिया से करे तकरार भैया खत्म दुनिया से करे तकरार भैया हमार सतगुरु बात जगवा में सतगुरु बात जगवा प्यार भैया हमार सतगुरु बात जगवा में। शास्त्री जी प्यार और सत्कार से बोले हैं सदगुरु भगवान की जय।